सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां रोडवेज बस और कार में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बस सवार सभी यात्री सुरक्षित है, कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। सदर थाना क्षेत्र के शनिदेव मंदिर के पास की पूरी घटना है, जहां बस और कार में टक्कर हो गई। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट नहीं दी गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, यातायात बहाल करवाया गया। माउंट आबू से अहमदाबाद की ओर जा रही थी बस और इसी दौरान भीषण हादसा हुआ है। तो सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां बस और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, यातायात को बहाल कराया गया। तो ये रोडवेज बस माउंट आबू से अहमदाबाद की ओर जा रही थी और इसी दौरान माउंट आबू रोड पर यह भीषण हादसा हुआ। तो आबू रोड पर रोडवेज बस और कार में जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बस सवार सभी यात्री सुरक्षित है, उसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। ये तस्वीरें रोडवेज बस की, जहां रोडवेज बस और कार की जोरदार भिड़ंत हुई है। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। गनीमत की बात यह रही कि सभी बस सवार यात्री सुरक्षित है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से किसी ने भी अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। पुलिस मौके पर पहुंची, यातायात को बहाल कराया गया। आपको बता दें कि रोडवेज बस माउंट आबू से अहमदाबाद की ओर जा रही थी और तभी ये भीषण हादसा हुआ। झुंझुनू से खबर है, लगातार हादसों के बाद भी बस संचालकों की लापरवाही लगातार जारी है। इमरजेंसी एग्जिट में गड़बड़ी पर 4 निजी बसों को सीज कर दिया गया है। झुंझुनू की विजय बस सर्विस की एक भी कार्रवाई की जद में, इसके अलावा अन्य जगहों से संचालित बसों को भी सीज किया गया है। अधिकतर बसों में निर्धारित इमरजेंसी एग्जिट सही नहीं मिला, जिसके चलते बसों को सीज कर दिया गया है। इमरजेंसी एग्जिट की जगह पर अतिक्रमण कर डिग्गी बना रखी थी। बस पहुंची निर्धारित साइज से ज्यादा मिली, बैलेंस बिगड़ने का खतरा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस परिवहन विभाग की यह संयुक्त कार्रवाई। 2 बस संचालकों ने 1,20,000 रुपए की पेनल्टी भी जमा कराई है। चारों बसों की आरसी निलंबित कर दी गई है। मूल स्वरूप में लाने पर ये बहाल होगी। डीटीओ ने कहा कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले बसों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। विधिक सेवा प्राधिकरण की द्वारा टीम गठित की गई है। हमसे भी टीम के इंस्पेक्टर्स मांगे गए थे और हमने नियुक्त कर दिए। और ये जॉइंट चेकिंग है पुलिस की, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जज साहब भी हैं और सोलंकी साहब भी हैं। तो इसमें क्या है, जो बस बॉडी कोड के अनुरूप नहीं है, जैसे आपकी जो है 1 सितंबर 2025 के बाद AIS 153 के। और अब खबर धौलपुर के बसेड़ी से है, जहां बसेड़ी क्षेत्र के ग्राम भगवान सिंह का पुरा निवासी ITBP जवान की रवि परमार को रविवार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई है। जवान के पार्थिव शरीर का पैतृक गांव में राजकीय सम्मान और सलामी परेड के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में ग्रामीण, क्षेत्रवासी, जनप्रतिनिधि और अन्य लोग शामिल हुए। ITBP इंस्पेक्टर राय सिंह तोमर के अनुसार जवान रवि परमार की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया है। इसके बाद पार्थिव शरीर को पैतृक गांव लाया गया। पुलिस और ITBP जवानों ने सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका कराया। भारत माता के जयकारों के बीच वीर जवान को अंतिम विदाई दी गई। रविवार को तखतगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिवासी समाज की ओर से भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ ममलेश्वर महादेव मंदिर से पादरली रोड से हुआ। इसके बाद रैली मुख्य बाजार, महाराणा प्रताप चौक सहित नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। रैली में तखतगढ़ सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के महिला, पुरुष, युवा और युवतियों ने भाग लिया।
लोग पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में नृत्य करते नजर आए। रैली के दौरान आदिवासी समाज की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और सामाजिक एकता की झलक देखने को मिली। आयोजन के माध्यम से समाज की एकजुटता, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का संदेश दिया गया। ब्यावर के विजयनगर के लिए ऐतिहासिक पल रहा, जहां जयपुर असरवा अहमदाबाद एक्सप्रेस का पहली बार रेलवे स्टेशन पर ठहरा हुआ। ट्रेन संख्या 12981 के विजयनगर स्टेशन पहुंचने पर केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत और भाजपा देहात अजमेर जिला महामंत्री सुभाष वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया। इस दौरान लोको पायलट का स्वागत और सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अमित मोदी, श्रीराम जाट सहित भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ट्रेन के ठहराव से स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। विजयनगर की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्र सरकार का आभार जताया। कपासन में हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर पालिका से शुरू हुई यात्रा को अधिशासी अधिकारी खेमराज सिंह गुर्जर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हाथों में तिरंगा लेकर लोग देशभक्ति के गीतों और नारों के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरे। तिरंगा यात्रा में महिलाओं और बच्चों ने भी उत्साह के साथ भाग लिया। तो वहीं पीएम श्री घीसूलाल कोठारी माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी विशाल तिरंगा रैली निकाली और देशभक्ति के नारों के साथ नगर भ्रमण किया। कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष राज विजयवर्गीय, शिक्षा अधिकारी गोपाल शर्मा, प्रधानाचार्य यशवंत जागेटिया सहित अधिकारी और कार्मिक मौजूद रहे। खैरतल तुजारा जिले के भिवाड़ी के चौपान के थाना क्षेत्र में देर रात सिलेंडर में आग लगने के कारण एक भीषण हादसा हो गया और एक घर में भीषण आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए। जानकारी के अनुसार बिहार के भावना तारा गांव निवासी युवक अपनी पत्नी और बेटी के साथ किराए के मकान में रहते हैं और करीब 2 बजे रात अचानक सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया और तीनों को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में अलवर रेफर कर दिया गया, जहां राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। सुतनी जाना तो मैंने 12 बजे ले जागले रगनी जा सुतनी जा कुछ बतेनी जा उनका रूम किराया देवे है, उसका रूम किराया देवे है। सुत गुन जा पैसा उसा ध के राते परमिट मिला 3 बजे ध के सुत गुन जा। सुतला के बाद ना अपना मने को रूम में आग लग गया। कुछ भी नहीं के जरल, खाली उनके शरीर तीनों को के जरल है। 26,000 रुपया दोनों बेकत को उठा के दोनों मियाँ बीबी के पैसा धरा, पैसा भी चोरी हो गया, मोबाइल भी चोरी हो गया। हमार जल गया कि चोरी हो गया? चोरी हो गया। कहलक पैसा निकाल हम भागन जहे ने के जन के आग उतावे गोइले आ पैसा निकाल। कोटा के सांगोत से खबर है। सांगोत के मोईकला में अल सुबह करीब 3:30 बजे बड़ा हादसा टल गया है। दरअसल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बारां जिले के कलमंडा गांव लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया। मोईकला के पास चालक को अचानक नींद की झपकी आने से कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई और पत्थर के परकोटे से जा टकराई। तो वहीं टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कार में सवार परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित रहे और किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। तो वहीं सूचना पर मोईकला पुलिस भी मौके पर पहुंची। और अब सिरोही से बड़ी खबर है। आबू पर्वत से संदिग्ध बांग्लादेशी महिला दस्तयाब हुई है। आबू पर्वत के होटल कासिबा से 19 वर्षीय संदिग्ध महिला पकड़ी गई है। पुलिस पूछताछ में महिला ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया है। 4 साल पहले बिना वैध दस्तावेज भारत आने का खुलासा हुआ है। जीआईसी की पूछताछ में संदिग्ध महिला से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। महिला के पास बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला है और जन्म प्रमाण पत्र भी यहां पर मिला। संदिग्ध बांग्लादेशी महिला को वन स्टॉप सखी सेंटर सिरोही लाया गया है। बांग्लादेश
प्रत्यावर्तन की तैयारी, बीएसएफ और संबंधित एजेंसियों से समन्वय। सिरोही जिले में पहले भी 3 संदिग्ध बांग्लादेशी महिलाओं पर कार्रवाई हुई। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेशी महिलाएं ही क्यों पकड़ी जा रही है। कहीं बांग्लादेशी महिलाओं को यहां आकर नहीं कर रही गतिविधियां, अवैध गतिविधियां तो नहीं कर रही है, कहीं देह व्यापार में तो इनको नहीं धकेला जा रहा है। आखिर इन महिलाओं को पनाह देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विक्रम मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। विक्रम, आबू पर्वत में एक होटल से बांग्लादेशी महिला को दस्तयाब किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, सच से बताना चाहूंगा, सिरोही जिले में लगातार जो है आबू रोड सदर थाना क्षेत्र है, सदर थाना क्षेत्र में लगातार इस प्रकार से जो बांग्लादेशी महिला है वो लगातार पकड़ी जा रही है, लगातार दस्तयाब की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये सवाल है कि ये बांग्लादेशी महिला किसके थ्रू यहाँ आ रही है, कौन इनको पनाह दे रहा है और कौन यहाँ पे उनको रख रहा है और वो उनसे क्या काम करवा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जांच एजेंसियां, जितनी भी जांच एजेंसियां इसको लेकर के सतर्क है, उन सभी जांच एजेंसियों को इसके अंदर मतलब गंभीरता से इसके ऊपर विचार करना होगा, इसकी जांच पड़ताल करनी होगी कि आखिर ये महिलाएं हैं जो किसी होटल में रात को, जैसे अब माउंट आबू में पकड़ी गई है, तो उस माउंट आबू में उस होटल में भेजने वाला व्यक्ति कौन था, किसके थ्रू वो वहां पे गई थी और इसकी जो है पनाह कौन दे रहा है इन महिलाओं को। लगातार आबू रोड सदर क्षेत्र में जैसे 3 बार पकड़ी गई, 3 महिलाएं पहले पकड़ी गई, अब आज एक आबू रोड माउंट आबू में आके महिला पकड़ी गई। तो इस प्रकार से ये बांग्लादेशी महिलाओं का जो यहाँ पे मकर जाल फैल रहा है, यहाँ पे बड़ी संख्या में बांग्लादेशी महिलाएं यहाँ पे आ रही है। तो आखिर इस महिलाओं को, इन महिलाओं को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है और उनसे क्या काम करवाया जा रहा है और उनको पनाह कौन दे रहा है। इनको महिला जो कह रही है कि 4 साल से वो यहाँ पे है, तो 4 साल से इसको कौन पनाह दे रहा था, इसके बारे में भी पुलिस को जांच पड़ताल करने की जरूरत है। और जो पुलिस अधीक्षक है वो इस मामले को लेकर गंभीरता से इसकी जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है साक्षी, वो ये है कि लगातार जो आबू रोड सदर थाना क्षेत्र में पकड़ी जा रही थी, तो कल किस प्रकार से प्रायोजित तरीके से उसको माउंट आबू भेजा गया और किस प्रकार से उसकी सूचना दी गई किसी मुखबिर के जरिए, तो ये भी एक सबक लेने की वाली बात है। पुलिस को इसके ऊपर भी जांच करने की जरूरत है कि आखिर में इस खेल के पीछे कारण क्या है। क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि आबू रोड सदर थाना क्षेत्र से इसका ध्यान भटकाने के लिए माउंट आबू में भेजी गई हो और इसको पकड़वा करके पूरा का पूरा ध्यान माउंट आबू में केंद्रित करने की कहीं रणनीति तो नहीं है। इसके ऊपर भी पुलिस को जांच करने की जरूरत है। जी साथी, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम इस तमाम जानकारी के लिए। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अंबेडकर नगर स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में 16 अगस्त को अलवर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। साथ में आगामी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित वन राज्य मंत्री संजय शर्मा और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ और दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। 16 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अलवर में करीब 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रोजेक्ट सहित सरस डेयरी के ऑटोमेटिक नवीन 3 लाख लीटर दूध की क्षमता वाले प्लांट का शिलान्यास करेंगे। झुंझुनू जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित जागरूक झुंझुनू अभियान के तहत स्पर्श अभियान ने जिले में बाल सुरक्षा, व्यक्तिगत जागरूकता और सुरक्षित बचपन को लेकर व्यापक जन जागरूकता पैदा की है। कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग विशेष रूप से मौजूद रहे। अभियान के तहत करीब 20 वॉलंटियर्स ने 21 विद्यालयों में 44 जागरूकता सत्र आयोजित कर 18,000 से अधिक विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से संवाद किया। सत्रों में बच्चों और किशोर किशोरियों को उनकी उम्र और समझ के अनुरूप सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श, व्यक्तिगत सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आत्मविश्वास, जीवन कौशल और अनुचित व्यवहार से बचाव के बारे में सरल और संवादात्मक तरीके से जानकारी दी गई। स्पर्श अभियान के प्रेरणा और झुंझुनू के प्रभारी सचिव वरिष्ठ IAS अधिकारी नवीन जैन ने विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों से संवाद किया। अभियान के कार्यक्रम समन्वयक प्रेमानंद कुल्हार और स्पर्श
अभियान के राज्य समन्वयक डॉक्टर सौरभ जैन ने बताया कि वर्ष 2019 से संचालित अभियान के तहत अब तक देश भर के 7,278 संस्थानों में 9,400 जागरूकता सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। इन सत्रों के माध्यम से 20,91,383 बच्चे, किशोर किशोरियों, शिक्षकों और अभिभावकों तक बाल सुरक्षा और व्यक्तिगत जागरूकता का संदेश पहुंचाया जा चुका है। जिला प्रशासन के सहयोग से हमारे द्वारा झुंझुनू के राजकीय और निजी विद्यालयों में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था जो स्पर्श के नाम से है। इसमें हम लोग 2 तरह के प्रोग्राम करते हैं। जो पहली क्लास से 7वीं क्लास के बच्चे हैं उनको गुड टच बैड टच के बारे में सारी बातें बताई जाती हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से, और 8वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों को, टीनेजर्स को, उनके इश्यूज़ के संबंध में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें, डिप्रेशन और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का स्ट्रेस, इन सब विषयों पर बताया जाता है। और आज हम लोगों ने लगभग 21 स्कूलों में 44 सेशन किए हैं और मुझे बताते हुए खुशी है कि 20 के करीब वॉलंटियर जो जयपुर से आए थे। और अब आपको सीधे जयपुर की तस्वीरें दिखाएंगे जहां आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का जयपुर दौरा है और जयपुर में उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। जगह जगह जेपी नड्डा का स्वागत हो रहा है। तो सबसे पहले जयपुर से लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, जहां जेपी नड्डा जयपुर पहुंचे। विभिन्न कार्यक्रमों में जेपी नड्डा ने भाग लिया और जगह जगह केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जयपुर में तिरंगा रैली में भाग लिया और जयपुर के सड़कों पर हाथों में तिरंगा लेकर जेपी नड्डा पैदल यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ समेत तमाम नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिरोही में भाजपा की ओर से निकाली गई तिरंगा यात्रा का देशभक्ति के जोश और उत्साह के साथ शुभारंभ हुआ। तो वहीं राम झरोखा मैदान से राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। खास बात रही कि राज्य मंत्री ओटाराम देवासी खुद स्कूटी पर सवार होकर यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ जिला प्रमुख अर्जुन पुरोहित, प्रधान हंसमुख मेघवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं यात्रा में बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाओं ने भी उत्साह से भाग लिया। यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची, जहां शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। तो वहीं ओटाराम देवासी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक व्यक्ति लोगों को गुमराह कर रहा है, जिसका 14 अगस्त को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। से हमारे भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो तय किया था कि हर जिले में तिरंगा यात्रा हो, हर मंडल पर तिरंगा यात्रा हो, उसको लेकर हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का जो आज सभी ने मिल करके बहुत ही सुंदर काम किया है। मैं जिले नेतृत्व को भी बधाई देता हूँ और हमारे प्रदेश नेतृत्व को भी बधाई देता हूँ, क्योंकि 15 अगस्त हमारे लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार है। उसको लेकर के जिस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं तहे दिल से सबको बधाई देता हूँ। मेरे कार्यकर्ता जो पूरे जिले से, क्योंकि आज आप सबको पता है कि आदिवासी दिवस भी है, उसकी भी मैं बधाई देता हूं, ताकि आने वाले समय में हम हमारे कार्यकर्ता जिस प्रति, हमारे देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो लगन से काम कर रहे हैं, तो उनको मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। सर, आपने अपने उद्बोधन में एक चीज़ कही थी कि 14 तारीख को जवाब दिया जाएगा मसाल जुलूस का, क्या है वो मामला? मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अगर कहीं बड़ बोले लोग हैं जो जिले में कई तरह की ऐसे अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसका पूरा जवाब दूंगा कि पहले उन्होंने क्या किया और आज वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो चश्मा लगा हुआ है उस चश्मे को ये जनता उतार चुकी है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सिरोही जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आबू रोड के मुकरी माता मंदिर स्थित गरासिया समाज भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के महिला पुरुष शामिल हुए। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य और गीतों की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। ढोल और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर महिला पुरुषों ने जमकर नृत्य किया, जिससे पूरा माहौल आदिवासी संस्कृति के रंग में रंग गया। तो वही आदिवासी लोक गीतों और नृत्य से अर्बुदांचल गूंज उठा। कलाकारों की कलाबाजियों और लोक कला की प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम के जरिए आदिवासी समाज की कला, संस्कृति, परंपरा और विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संदेश दिया गया।